बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर अली, जूनियर लेक्चरर उर्दू, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स, महबूबनगर, ज़िला महबूबनगर, इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका खैर मुक़द्दम करता हूँ। एक ऐसे दौर में जहाँ दुनिया भर में वबा फैली हुई है, ऐसे में हमारी रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, वज़ीर तालीम श्रीमती पी सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा की ईमा पर और हमारे हरदिल अजीज़ कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना स्टेट अली जनाब सैयद उमर जलील साहब आईएएस की ख्वाहिशों की वजह से तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने हमें ऑनलाइन क्लासेस चलाने का मौका फराहम किया है। इस डिजिटल दौर में जहां ऑनलाइन तालीम एक तरफ असातिज़ा की सलाहियतों को जिला बख्शती है, तो दूसरी तरफ तुलबा की तशनगी को दूर करने का काम भी कर रही है। चूँकि जो रिवायती तौर पर जो क्लासेस होते थे वो क्लासेस इस वबा की वजह से इनक़ता है। इस वजह से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ये नया इक़दाम शुरू किया है। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फ़र्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फ़र्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। हमारे हरदिल अजीज़ कमिश्नर अली जनाब सैयद उमर जलील साहब आईएएस की जितनी भी सताइश की जाए कम है। कम मुद्दत में उन्होंने बहुत ही कारनामे अंजाम दिए। एक तरफ इंटरमीडिएट इम्तिहानात का कामयाब इनेकाद और दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान पर्चों की जांच का काम और उसके बरवक्त नताइज की इजराई। इसका साथ ही साथ उन्होंने लेक्चरर्स को नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए इनके लिए ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया और ट्रेनिंग के साथ साथ तमाम लेक्चरर्स को एडोब स्पार्क जैसे सॉफ्टवेयर की फराहमी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की नई काविश है। इस वजह से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट आज शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। इन तमाम कामों का सहरा बोर्ड के अरकान, स्टाफ और ख़ास तौर से हमारे हरदिल अजीज़ कमिश्नर अली जनाब सैयद उमर जलील साहब के सर जाता है। एक बार फिर मैं तमाम अहबाब का दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का मौका फराहम किया। उम्मीद है तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आगे भी ऐसी नई मंजिलों की समत गामज़न रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, इंटरमीडिएट साल दुआम, ज़बान दुआम उर्दू, मियार अदब, क़वाइद की तफ़हीम डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर अली, लेक्चरर उर्दू, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स, महबूबनगर, ज़िला महबूबनगर पेश करेंगे। इसमें वाहिद जमा देखेंगे। वाहिद जमा एक चीज़ या शख्स को वाहिद कहा जाता है, जैसे किताब, लड़का, उस्ताद, बिल्ली, मेज़, कुर्सी, लड़की, शजर।
आइए अब जमा के बारे में देखें। एक से ज़ायद अशिया या अशखास को जमा कहा जाता है। जब एक से ज़ायद को चीज़ें हों तो उसको हम जमा कहते हैं। कुतुब, किताबों की जमा, कई किताबें, इस वजह से हम कुतुब कहते हैं। कई लड़के, कई बच्चों के मजमूए को, लड़के को मजमूए को लड़के कहा जाता है। असातिज़ा, बिल्लियाँ, मेज़ें, कुर्सियाँ, लड़कियाँ, अशजार। अब देखें वाहिद और जमा दो मिला के देखेंगे। किताब, किताब की जमा कुतुब, यानी कई किताब हैं। लड़का, लड़के, उस्ताद, असातिज़ा, बिल्ली, बिल्लियाँ, मेज़, मेज़ें, कुर्सी, कुर्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ, शजर, अशजार। अब देखेंगे इन जमा के अक़साम। अक़साम क्या क्या है जमा के, कितने किस्में हैं? जमा की 4 किस्में हैं। पहली है जमाए सालिम, दूसरा है जमाए मुकस्सर, तीसरा है जमाउल जमा, चौथा है इसमें जमा। आइए अब हम हर एक की अलग से तशरीह करें। जमाए सालिम किसे कहते हैं? किसी वाहिद लफ्ज़ के आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा करके जमा बनाया जाता है तो उसे जमाए सालिम कहते हैं। जमाए सालिम का मतलब है मुकम्मिल जमा, मुकम्मिल लफ्ज़ को के साथ किसी चीज़ का इजाफा करें। जैसे देखिए मोलिम, मोलिमीन, यहाँ पर मोलिम के साथ ये नून लगा रहे हैं इसलिए मोलिमीन हो गया। इसके बाद शायरा, शायरात। जमाए सालिम में ये नून और अलीफ ते का इजाफा करके बनाया जाता है। जमाए मुकस्सर, मुकस्सर किसी वाहिद लफ्ज़ में हरूफ की तब्दील बदलकर जमा बनाया जाता है। मुकस्सर के माने ये है कि टूटा हुआ, अलग अलग कर देना, तोड़ देना। अब देखिए यहाँ पर अल्फाज की तरतीब बदल जाती है। जैसा कि शेर है अशार, यानी इसमें रे के बजाय रे कहा, ऐन के बाद अलीफ आ गया, उसके बाद में रे आया। इसके बाद देखिए शजर, अशजार, किताब, कुतुब, इसमें अलीफ निकल गया और बे आया। शैतान, शयातीन, यानी ए के बाद अलीफ और तो के बाद ए आ गया है। शायर, शोरा, यानी बिल्कुल अलग से होगा, अलीफ निकल के फिर बाद में रे के बाद आया और हमजा का है। इसको जमाए मुकस्सर कहा जाता है। अब है जमाउल जमा, यानी जमा की जमा। किसी वाहिद लफ्ज़ की दोबारा जमा बनाई जाती है तो उसको जमाउल जमा कहा जाता है। यानी अगर किसी लफ्ज़ की दोहरी जमा को जमाउल जमा कहते हैं। जैसे वाहिद है फिर उसकी जमा, फिर उसकी और एक जमाउल जमा। देखिए दवा, अदविया, अदवियात, रुकन, अरकान, अराकीन। रुकन की जमा अरकान है, अरकान की जमा अराकीन। लक़ब की जमा अलक़ाब, अलक़ाब की जमा अलक़ाबात। इसके बाद और एक है इसमें जमा। ऐसे अल्फाज जो बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं लेकिन माने के एतबार से कई इसमों का मजमुआ होते हैं, इसमें जमा कहलाते हैं। जैसे देखिए अफवाज, अफवाज में कई अफराद जमा रहते हैं एक जगह, उसको कई फ़ौजियों को जब जमा किया जाता है, कई
फौजियों को जमा करने के बाद जो बनती है उसको फौज कहते हैं। इसके बाद जमात। जमात यानी बहुत सारे लोगों की जगह जब मिल जाते हैं उसको जमात कहते हैं, जैसे कि कमरे जमात, कॉलेज की जमात वगैरह। कौम, कई लोगों के मजमूए को कौम कहा जाता है। अंजुमन, कहाँ जहाँ पर कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग जमा आते हैं उसको अंजुमन। ख़तार, लाइन में जब ठहरते हैं ख़तार। मजलिस, महफिल। टोली, कारवां, ये इसमें जमा है। अब आइए वाहिद से जमा बनाने के फ़ायदे क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहला फ़ायदा है, अगर मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलीफ या हे हो तो इसको याए मजहूल ए से बदलकर जमा बनाई जाती है। यानी अलीफ और हे, छोटा हे अगर आया तो उसको क्या करते हैं, अलीफ से बदलकर जमा बनाया जाता है। जैसा कि लड़का है, अलीफ निकाल दिए उसको ये लगाए, लड़के हो गए। दूसरा घोड़ा, अलीफ निकाले ए लगाए, घोड़ा हो गया। अब वैसे ही बंदा, हे निकाल के ए लगाए, बंदे हो गया। हुक्का, हुक्के वगैरह। दूसरा, अगर मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलीफ और नून गुन्ना हो तो इसे ए से बदलकर जमा बनाई जाती है। जैसे धुआं, अलीफ और नून गुन्ना निकाल कर ए निकाल लगा दिया है, धुएं। कुआं, कुएं। रवा, रवें वगैरह। तीसरा है, अगर मोनस इस्म के आखिर में या हो तो इसके आखिर में नून गुन्ना, और अगर याए मारूफ ई हो तो अलीफ नून गुन्ना का इजाफा करके जमा बनाई जाती है। अब देखें किस तरह से। जैसे चिड़िया, चिड़िया, ये के बजाय, ये अलीफ के बजाय अलीफ नून गुन्ना लगाया जा रहा है, या हो तो गुड़िया, गुड़िया। डबिया, डबिया। इधर आप देखेंगे ई हो तो अलीफ नून गुन्ना का इजाफा किया जा रहा है। लड़की, लड़कियाँ। टोपी, टोपियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। अब चौथा देखिए, ऐसे मोनस इस्म जिनके आखिर में ई ना हो तो इनके आखिर में ये नून गुन्ना लगाकर जमा बनाते हैं। जैसे औरत, औरतें। मेज़, मेज़ें। बुलबुल, बुलबुलें। झील, झीलें। उम्मीद, उम्मीदें। इमारत, इमारतें वगैरह। पांचवा देखेंगे, ऐसे मोनस इस्म जिनके आखिर में अलीफ होता हो उनके आखिर में ए लगाकर जमा बनाते हैं। जैसे घटा, घटाएं। खुशबू, खुशबुएं। दवा, दवाएं। आरजू, आरजुएं। हवा, हवाएं। सदा, सदाएं वगैरह। अब वाहिद जमा, मुख्तलिफ वाहिद जमा के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा भी जो वाहिद जमा है उनके बारे में हम जानेंगे। तस्वीर, तस्वीर। शख्स, अशखास। फलक, इफलाक। अमीर, उमरा। आलिम, उल्मा। फ़िकर, अफ़कार। यौम की जमा अय्याम। शेर की जमा अशार। गज़ल की जमा गज़लें। रिवायत की जमा रिवायात। इस्म की जमा अस्मा। फ़न की जमा फ़ुनून। क़ल्ब की जमा क़ुलूब। क़ानून की जमा क़वानीन। असलूब की जमा असालीब। अदीब की जमा उदबा।
मजलिस की जमा मजालिस, तोहफ़े की जमा तहाइफ, मौज की जमा अमवाज, तदबीर की जमा तदाबीर, मंजिल की जमा मनाजिल, सदर की जमा सुदूर, बाब की जमा अबवाब, रफ़ीक की जमा रुफ़का, हदीस की जमा अहादीस, हुक्म की जमा अहकाम। ये थे मुख्तलिफ़ वाहिद जमा। अब आप आगे हम आएंगे, देखेंगे साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़े किसे कहते हैं और लाहिक़े किसे कहते हैं और उसको किस तरह से बनाते हैं, और उर्दू अदब में कौन कौन से साबिक़े और लाहिक़े राइज हैं जिसको रोज़मर्रा ज़बान में इस्तेमाल किए जाते हैं। साबिक़े की तारीफ़, ऐसे हरूफ जो किसी बामाने लफ्ज़ के शुरू में लगाने से मुरक्कब लफ्ज़ बन जाते हैं उन्हें साबिक़े कहते हैं। जैसे अन, बा, बे, बन, ना वगैरह। अन से क्या आते हैं, बा से क्या आता, बे से क्या आता, ना से क्या आते, बन से क्या आते, हम देखेंगे। अन, अनपढ़, अनगिनत, अनदेखा, अनमठ, अनजान। बाअदब, बाकमाल, बामाने, बाइज़्ज़त। बेअदब, बेखौफ, बेज़बान, बेबाक। इसके अलावा बे से बहुत सारे आते हैं। बेखबर, बेवफा, बेहिस, बेरहम, बेशरम, बेवजह, बेकार, बेवक्त, बेताज, बेशुमार। ऐसे मुख्तलिफ आते हैं, जितने आपको आते हैं उसको बना सकते हैं। ना से ना समझ, ना पाक, ना जायज़, ना लायक। इसके अलावा ना अहल, ना मालूम, ना मुराद, ना काम, ना बीना, ना दान, ना उम्मीद, ना चाह। इसके बाद बिन से बिन देखा, बिन सुने, बिन बुलाया, बिन कहे। इसके अलावा देखें अहल, उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम साबिक़े मंदरज झेल हैं। अहल, अहल से अहल ज़बान, अहल वतन, अहल किताब, अहल इल्म। इसके अलावा अहल कलम, अहल हुनर वगैरह बहुत सारे हैं। इसके बाद बरामद, बरहक, बरअक्स, बरतरफ, बरतर, बरखास्त, बरकरार, बर वक्त वगैरह। बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बद्दुआ। पेश, पेश से देखिए पेश कदमी, आगे बढ़ना, पेशकश, कोई चीज़ को पेश करना, पेश पेश आगे रहना, पेश रू से पहले। इसके अलावा पेशगो, पेशकार भी शामिल कर सकते हैं। खुश, खुश मिजाज, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश अखलाक, खुशखबरी वगैरह। जी, जी विखार, जी शान, जी शऊर, जी रूह, जी अकल। जेर से आने वाले साबिक़े ज़ेर असर, ज़ेर क़यादत, ज़ेर निगरानी, ज़ेर हुकूमत, ज़ेर साया, ज़ेर सरपरस्ती। ऐसे मुख्तलिफ हम बना सकते हैं। इसके बाद अदम, अदम ताउन, अदम मौजूदगी, अदम एतमाद, अदम तवज्जो, ये भी। इसके अलावा गैर,
गैर से आने वाले साबिक़ हैं गैर हाजिर, गैर क़ानूनी, गैर ज़िम्मेदारी, गैर रस्मी, गैर सरकारी भी हो सकते हैं। कम, कम से, कमज़ोर, कम कीमत, कम ज़र, कम अखल, कम उम्र, कम खर्च, ये ऐसे साबिक़े हैं। ला, लाजवाब, लापरवाह, लाइलाज। जब कोई मर्ज़ होता है इसको इलाज नहीं होता तो लाइलाज कहते हैं। लाजवाल, हम ला के बाद देखेंगे नौ, नौ उम्र, नौजवान, नौ मुस्लिम, नौ वारिद, नौ रोज़, नौ आबाद, यानी नौ उम्र यानी जिसकी उम्र हो रही है, नौ मुस्लिम नया नया मुसलमान होने वाला, नौ वारिद नया शहर में आने वाला, नीम, नीम हकीम जिसको मुकम्मल हिकमत नहीं आती, नीम गरम थोड़ा ठंडा थोड़ा गरम, नीम शब पूरी रात नहीं होने से पहले, उसके बाद नीम बुरहाना, उसके बाद हम सफ़र, हम दम, हम उम्र, हम ख्याल, हम दर्द, हम वतन, ये साबिक़े हैं जो उर्दू अदब में मकबूल हैं, जिसको उर्दू अदब में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम लाहिक़े के बारे में जानेंगे। लाहिक़े क्या है, लाहिक़े किस तरह से होते हैं, इसके बारे में हम ऐसे हुरूफ जो किसी बामाने लफ्ज़ के बाद में लगाए जाते हैं लाहिक़े कहलाते हैं। जैसे दार, मन, बाज़, दान, यानी किसी लफ्ज़ के बाद में लगाने के बाद वो लफ्ज़ मुकम्मिल बन जाता है, उसको कहेंगे लाहिक़, साबिक़े कहें। मालदार, लाहिक़े देखें। मालदार, वफादार, ईमानदार, जानदार, अक्लमंद, गैरतमंद, दौलतमंद, ख्वाहिशमंद, यहाँ पे मन लगा दिए, ज़रूरतमंद, उसके बाद फ़ायदामंद, हुनरमंद, सेहतमंद, दगाबाज, जाँबाज, खलाबाज, पतंगबाज, ख़तरनाक, इबरतनाक, दर्दनाक, खौफनाक। इसके बाद दान आएगा, पानदान, तोशादान, गुलदान, अतरदान। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम लाहिक़े जो मंदरजे झेल हैं उसको हम देखेंगे। आरा, चमन आरा, जहाँ आरा, सब आरा, बज़्म आरा, अंदाज, तीर अंदाज, नज़र अंदाज, दस्त अंदाज, रुखना अंदाज, अफ़ज़ा, मोहब्बत अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, हिम्मत अफ़ज़ा, हौसला अफ़ज़ा, अंगेज़, हैरत अंगेज़, शर्मंगेज़, इबरत अंगेज़, फितना अंगेज़, वलोला अंगेज़ वगैरह। बान, निगहबान, दरबान, बागबान, बेज़बान, गल्लाबान वगैरह। पोश, मेज़ पोश, गुल पोश, निकाब पोश, सफ़ेद पोश। तर, ज़्यादातर, कमतर, खूबतर, बदतर, इसके अलावा बेहतर भी आ सकता है।
पागल खाना, कैद खाना, बावर्ची खाना, दीवान खाना वगैरह। साज, घड़ी साज, मौसीकी साज, जाल साज, नगमे साज। शिकन, बुत शिकन, हौसला शिकन, दिल शिकन, दांत शिकन। फरोश, कुतुब फरोश, पान फरोश, अतर फरोश, मेवा फरोश यानी फरोश यानी बेचने वाला, तरकारी फरोश वगैरह। कार, तजुर्बेकार, बेकार, सलाहकार, रज़ाकार वगैरह। गार, खिदमतगार, मददगार, गुनहगार, तलबगार वगैरह। निगार, अफसाना निगार, नगमे नावल निगार, ड्रामा निगार, मज़मून निगार, नगमे निगार भी हम कह सकते हैं। नुमा, कुतुब नुमा, फलक नुमा, खुश नुमा, बदनुमा। नवास, गरीब नवास, दिल नवास, बंदा नवास, मेहमान नवास। नवीस, खुश नवीस, नक्शा नवीस, ख़त नवीस, अखबार नवीस। ये हमारे लायक़े थे कुछ। इसके अलावा भी कई लायक़े हैं जिसको हम बना सकते हैं। अब आइए हम इसके सवालात देखेंगे। मंदरजे झेल अल्फाज के वाहिद या जमा लिखिए। उम्मीद, अहादीस, दौर, रफ़ीक, हुक्म, सुदूर। अय्याम, बाब, इफ़कार, खल, गुड़ियाँ, धुआँ। मंदरजे झेल में साबिक़े और लाहिक़े की शिनाख्त कीजिए। अक्लमंद, बाअदब, अनपढ़, अतरदान। बिन बुलाया, वफ़ादार, ख़तरनाक, नापाक, शानदार, बेज़ुबान। मंदरजे झेल हरूफ की मदद से 5 साबिक़े और 5 लाहिक़े बनाइए। अन, बा, बे, खुश, हम, दान, अंदेश, नाक, पसंद, मन। वाहिद और जमा की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। यानी वाहिद और जमा की तारीफ़ करते हुए मिसालें पेश कीजिए। साबिक़े और लाहिक़े की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। यानी साबिक़े की तारीफ़ कीजिए और लाहिक़े की तारीफ़ कीजिए और साथ ही साथ मिसालें पेश कीजिए। इसके अलावा एक बार फिर से अदा कीजिए अब तमाम चीज़ों का। अदा करने के बाद आप फिर से देखिए वाहिद जमा क्या है, इसकी तारीफ़ देखिए, उसका साबिक़े लाहिक़े क्या है, उसकी तारीफ़ देखिए, उसकी मिसालें पेश कीजिए। इन हुरूफ को जो साबिक़े और लाहिक़े को अपने ख़ास लोगों में से जांचिए, परखिए, देखिए और इसके बाद जो सो फिर से इसका इआदा कीजिए एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।